गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या कर रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति हो रहा था ना, चैप्टर 7। चैप्टर 7 तो आज हम लोग क्या क्या इसके बारे में जाने हैं, क्या क्या जानकारी मिला है वो डिस्कस कर लेते हैं एज ए समारी, सारांश के रूप में। क्या क्या हम लोग ये 3 दिनों में पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम लोग क्या जाने थे, पहला पॉइंट, पहला बिंदु में कि दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या था? रूट अंडर। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। देखो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई देगा, रुक जाओ, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। दिख रहा है सर थोड़ा थोड़ा। हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा चीज क्या सीखे हम लोग? विभाजन सूत्र। यह विभाजन सूत्र में क्या था? यदि a x1 y1 b x2 y2 हो तो ए बी रेखाखंड के, ए बी रेखाखंड को m/n अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाली बिंदु का स्थानांक और निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है? P mx2 प्लस mx1 बटा में m प्लस n, ये आपका हो जाता है भुज। और कोटि क्या था? my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। और तीसरा जाने थे मध्य बिंदु का स्थानांक। सर सुनिए ना, अनुपात में फिर उसके आगे क्या है? आंतरिक रूप से, आंतरिक यानी इंटरनली, मतलब रेखाखंड के बीच में है, ये बाहर नहीं है। ये अगर आपका रेखाखंड है तो बीच वाला जो बिंदु है जो m/n अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित किया है, उसका स्थानांक, स्थानांक यानी निर्देशांक। और अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक स्पेशल केसेस क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका मध्य बिंदु का स्थानांक था, निर्देशांक था।
सर ए बी के बाद क्या लिखे? ए बी हो तो, अगर ये इनका निर्देशांक हो, सर उसके बाद ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को m/n अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक। पहला सूत्र आपका हो गया दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा हो जाएगा डिवीजन फॉर्मूला, और तीसरा इनके ही स्पेशल केसेस, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जल्दी लिखिए। और चौथा हम लोग कल ही जाने थे। सर मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताइए ना, नहीं साफ साफ दिख रहा है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2। ये तो प्राय थे। m का मान 1 है, n का मान 1 है, m का मान 1:1। मध्य बिंदु यानी ये आपका a है, ये आपका b है, मिडिल पॉइंट। तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, तो m के स्थान पर रख दो ना। m के स्थान में ये mn है, m के स्थान में 1 रखो, n के स्थान में 1 रखो। 1 × x2 प्लस x1, तो नीचे आ जाएगा 1 + 1 यानी 2। जो विभाजन सूत्र है उसी से ये स्पेशल कैसे आया है, m का मान 1 और n का मान 1 रखने पर ये आता है। चलो तीसरा चीज, चौथा चीज क्या सीखे हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर साफ नहीं दिख रहा है। बातें कम करो, देखो आ जाएगा। थोड़ा रुक जाओ, नेटवर्क आ जाएगा तो ठीक आ जाएगा। साफ नहीं दिख रहा है तो बोलने से साफ हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। सर और जूम बिंदु के करिए ना। निर्देशांक थोड़ा सूत्र बोलिए सर जी। क्या बोल रहे हो बताओ। मध्य बिंदु का सूत्र बोला। मध्य बिंदु का निर्देशांक, जी जी जूम करिए ना बोर्ड को। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 हाँ प्लस। बताइए, पोस्ट में क्या लिखे सर जी। ओ माय ये गॉड, कैसे हुआ बताना है। यस सर। मध्य बिंदु का आप जूम निर्देशांक, आउट करिए ना। मध्य बिंदु देखो ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, मध्य बिंदु P है, तो दो समान हिस्सों में बांटेगा तो ये आपका हो जाएगा 1:1। तो P अगर इनका A का निर्देशांक अगर x1 y1 हो, B का निर्देशांक x2 y2 हो, तो P बिंदु का फॉर्मूला क्या था, विभाजन फॉर्मूला P mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो यहाँ m का मान 1 रखो, 1 × x2 प्लस 1 × x1 बटा में 1 + 1, 1 × y2 1 × y1 बटा में 1 + 1। तो बन गया ना p x1 प्लस x2
बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, सर नहीं मिटाइए। नहीं हुआ है सर जी। ये तो पिछला क्लास में बता दिए थे मध्य बिंदु का स्थानांक, नहीं आए थे क्या आप लोग? बस हमारी बता रहे हैं आज क्या क्या सीखे हैं बारे में। चलिए लिख लीजिए। सर 2 मिनट रुकिए। चलिए, फिफ्थ पॉइंट जो हम बताए थे, चतुर्भुज के क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्या था? चतुर्भुज में 4 बिंदु रहता है, 4 शीर्ष है, इसका भाटेक्स 4 है। ऐसे 4 भाटेक्स होगा, मान लो ए बी सी डी। तो इनका अगर x1 y1, इनका अगर x2 y2, इनके x3 y3 और मानो इसका x4 y4, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बटे में 2। त्रिभुज में भी बटा में 2 था, बटे में 2। क्या बताए थे? x1 y2, x2 y3, x3 y4, x4 y1 जोड़ दिए। यस सर। फिर घटाना है y से, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1। बस। कोई कोई ये भी कर सकते हैं, एक विकर्ण खींच लो और 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला से बनाओ और जोड़ दो। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम स्पेंडिंग होगा। अगर ये फॉर्मूला याद करोगे तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना होगा, इसका निकालना है अलग से, फिर इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देना है, तब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन आप लोग अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो तुरंत बन जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। ये आपका है y4 x1।
लिख लिए सर। चलिए छाप लिए सर जी। ओके। अब हम लोग एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.3 इसी फॉर्मूले से एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन क्या है, उस चतुर्भुज के का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हो। इस क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3। वेरी गुड। क्रम में दिया रहेगा ABCD, तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इसका हल कैसे होता है, देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि x1 y1 को मानेंगे। पहला x1 y1 यानी -4, -2, x2 y2 इसको मानेंगे -3, -5, x3, y3 इसको मानेंगे। जैसे क्रम में बोले हैं, क्रम में ही मानना है। x4 y4 बराबर मान लिए 2, 3। पहला चीज हम लोगों का ये होगा, जिस क्रम में बिंदु दिया हुआ है उसी क्रम में इसको मान लेना है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। इसका मतलब क्या है, x1 का मान -4, y1 का मान -2, जो जिस स्थान में है उसी का मान लेगा। वहाँ लड़का नहीं थे। ठीक है, इसको पहले लिख लो, फिर लिखना है चतुर्भुज का, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बराबर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पहले लिख देना है। x1 y2, x2 y3, x3 y4, x4 y1 माइनस y1 x2, y2 x3, y3 x4, y4 x1। देखिए कितना सिमिलरिटी है, याद रखने का बहुत आसान है, याद रखना। इसको लिख लीजिए, फिर मान रखना है x1 के स्थान पे -4 रखना है। अब क्या करेंगे, बटे में 2 है, x1 का ये से सेकंड ब्रैकेट डाल दीजिए। x1 के स्थान पर मान है -4, -4
गुना y2 के स्थान पर -5 यस सर। प्लस x2 के स्थान पर -3 -3 गुना y3 के स्थान पे -2 फिर x3 के स्थान पर 3 गुना y4 के स्थान पर वो भी 3 है, यस सर। फिर x4 के स्थान पर 2 और y1 के स्थान पर -2। ये पहला वाला हुआ। अब दूसरे के लिए दूसरा चीज क्या है, y1 के स्थान पर -2 इंटू सर सर बोलो वाई बोलो कुछ नहीं सर। -4 -5 -3 -2 3 3 2 -2। अब आएगा -2 -3 फिर आएगा -5 3 y2 के मान -5 है, -5 इंटू 3 फिर y3 के मान -2 y3 -2 x4 2 फिर y4 आपका है 3 x1 है -4। अब सिर्फ प्रश्न मिटा रहे हैं, हल्ला मत करो, सिर्फ प्रश्न मिटा रहे हैं। बराबर, अब गुना कर देना है, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 9 -4, ये आपका हो जाएगा 6 -15 -4 -12 बटे में 2। जोड़ना है 26 9 35, 35 से 4 घटाइएगा तो 31 माइनस इनको जोड़िए 6 से 15 घटाइएगा तो -9 -9 4 -13 -25 बटे में 2। तो आपका हो जाएगा 31 प्लस 25 बटे में 2 यानी 56 बटा में 2 यानी 28 वर्ग मात्रक। ये साइन क्यों हटाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है इसीलिए इसको हटा दिए, नेगेटिव तो नहीं है, 28 88 होगा। नहीं सर। हाँ बोलो। यस सर लिख लिया। लिख लिए, चलिए वेरी गुड। थोड़ा सा रुकिएगा सर जी। हाँ ठीक है, रुक रहे, लिख लो।
सर हो गया, मिटा दीजिए। रुको, लिख रहे हैं। ठीक है सर जी, क्लिक कर दीजिए। ठीक। एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा क्वेश्चन जो है, किताब से आप लोग देख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं। एक तीनों शीर्षों दिया है, बिंदु दिया है। इस 3 बिंदु वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका 3, मान लो ऐसे है, 3 भुजा दिया हुआ है। पहला भुजा मान लो ये आपका ए है, शायद मानो कि इसको ये मान लो ए, ये आपका बी है और ये आपका सी है। उनके निर्देशांक भी दिया हुआ है 0, -1। जिस क्रम में दिया हुआ है उसी क्रम में लिखना है। 2, 1। सी का निर्देशांक है 0 और 3। 0,3। ठीक है। अब क्या बोले है कि इनके तो 3 भुजा है ना, त्रिभुज है तो 3 भुजा है, ए बी है, बी सी है, सी ए है। अब इन भुजाओं का मध्य बिंदु पहले प्लॉट करना है। इनका मध्य बिंदु ये है, इनका मध्य बिंदु ये है और इनका मध्य बिंदु ये। अब इन तीनों मध्य बिंदु को जोड़ेंगे क्रम में तो क्या बनेगा, एक और एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले हैं। तो क्या उसी क्रम में हम लिखेंगे, ए बी का मध्य बिंदु मान लो डी, मान सकते हो डी, इनका मान लीजिए ई, इनका मानना है एफ। अब इन तीनों को जोड़ देना है। अब त्रिभुज डी ई एफ, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल अगर इस त्रिभुज का ज्ञात करना है तो इनके शीर्ष, जो शीर्ष बिंदु है उनका निर्देशन हमें जानना जरूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। डी ई एफ, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, उनका फॉर्मूला उनका निर्देशांक क्या होगा, d बराबर, d का क्या होता है x1 + x2 बटा 2, यानी 0 + 2 बटे में 2, कॉमा -1 + 1 बटे में 2, यानी d का मध्य बिंदु क्या हो रहा है, देखो 2 बटा 2, 0 बटा 2, यानी d आपका निकल गया 1,0। यस सर। फिर आएंगे बीसी भुजा बीसी भुजा या भुजा बीसी का मध्य बिंदु, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या माने हैं, ई माने है, बराबर क्या होता है, ई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2, 2 + 0, 2 + 0 बटे में 2, 1 + 3 बटे में 2, यानी ई का निर्देशांक आ गया 2 बटा 2, 4 बटा 2, यस सर। यानी 1,2।
अगला सी ए, भुजा सी ए का, भुजा सी ए का मध्य बिंदु इनको क्या माने हैं, एफ। एफ इनका भी फॉर्मूला क्या है, भुजा का भुजा दोनों को जोड़ो, 0 प्लस 0 x1 प्लस x2 बटा 2 और 3 प्लस -1 यानी 3 - 1 बटे में 2। तो इनका भी निकल गया 0 बटा 2 2 बटा 2 यानी f बराबर 0,1। यस सर। लिख लो इसको। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप मान लेंगे x1 y1 बराबर दिस, x2 y2 E, x3 y3 F। जल्दी लिखो। सर नहीं लिखे हैं अभी। हाँ लिख लो, ऊपर वाला लिख रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। अब मानना है, माना क्या माने है, x1 y1 इनको मानेंगे D का। D का क्या आया था 1,0 1,0 x2 y2 मतलब इसको D लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, D लिख सकते हो, D 1,0 E इनका 1 2 और x3 y3 जो F है, F बिंदु माने हो, जिसका है 0 1, तीनों को मान लेना है। x1 का मान 1 है, इसका मतलब क्या है, x1 का वैल्यू 1, y1 का 0, x2 का 1, y2 का 2, x3 का 0, y3 का 1। बस अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना के बस मान रख देना है। नीचे वाला हो गया। यस सर। यस सर यस सर। इतना कहाँ चिल्लाती है। तो लिखेंगे एरिया AR ऑफ ट्रायंगल DEF, ऐसे लिखते हो ना आप लोग, एरिया AR। यस सर लिखते हैं। हाँ बराबर, फॉर्मूला लिख लो, हाफ x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 और x3 y1 minus y4। मान रखना है x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 2, 2 minus 1, y3 का 1 है, फिर x2 का वैल्यू है 1, y3 का है 1, y1 का है 0, फिर x3 का है 0। 0 है तो दूसरा लिखने का जरूरत ही नहीं है, 0 के साथ जो भी गुना करोगे 0 ही होगा। अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, y1 आपका है 0,
और y4 आपका है, सॉरी y4 कहाँ से आ गया, y3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 तो 2 होगा 2 माइनस ये आपका है 1 into 1 प्लस 1 into 1 और वो तो आपका 0 है। वन प्लस वन यानी हाफ इंटू 2 यानी 1 वर्ग मात्रक। यस हो गया, क्लीन हो कर गया। दिया। अब इसका दूसरा भी एक, सर मत मिटाइए भी, रुक जाइए। हाँ लिख लो, तो सारे लोग लिख ऐसे साइन दे सकते हो, अंत में उठा दो साइन क्योंकि पॉजिटिव है। क्लिक कर दीजिए सर जी, छाप लिए। छाप लिए हो, वेरी गुड। अब इसके साथ और एक बोले हैं कि आप लोग आप बताइए, ये जो त्रिभुज मिला है इसके अनुपात तो 1 वर्ग 1 मिला है, और जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। यानी छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए हैं, अब एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसका भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ चेंज हो जाएगा जब मान रखेंगे। रिमोट कंट्रोल यहाँ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तब क्या करना है, इसको मान लेना है x1 y1, ये आपका है x2 x2 y2 ये आपका है x3 x3 y3। y3। अब मान रखो x1 यानी 0, 0 जब लिखोगे ना बाकी ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 तो 0, 0 से गुना है तो 0 ही होगा। यस सर। फिर आपका आ गया x2, x2 का वैल्यू है 2, 2 y3 का है y3 यानी 3, 3 माइनस माइनस 1 यानी 3 प्लस 1। फिर x3 यानी x3 भी 0 है, चलो जरूरत नहीं निकालना। यस सर। तो तब क्या हो जाएगा, हाफ, ये आपका हो जाएगा 2 into 4 यानी हाफ इंटू 8 यस सर। यानी 4 वर्ग मात्रक। सर इसको एक बार फिर से समझाइएगा। देख लो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, यस सर। x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है तो 0 है इसीलिए बाकी नहीं लिखे ये वाला, 0 से जितना जो भी चीज गुना करोगे 0 ही होगा। यस सर। अब x2 का मान क्या है, 2 है, 2 into y3 का मान क्या है, 3 है, y3 माइनस y1 का मान -1 है, यानी 3 माइनस -1 ऐसे लिखते तो और समझने में आसान होता। चलिए ऐसे लिख लो, इसको लिखो 3 माइनस -1
सब ठीक है? यस सर ठीक है। तो वैसे इन दोनों जोड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 गुना 4 यानी 8 4 आ गया। अब पिक्चर देख के भी लग रहा था ये अगर आपका 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ऐसे करके देख के लग रहा था कि ये कुल मिला के 4 ही होगा। यस सर। 4 वर्ग मात्रक, और ये अगर और छोटा वाला हो गया 1 वर्ग मात्रक, यानी आंसर क्या लिखना है? क्या लिखना है? अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is to एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका वैल्यू हो जाएगा 1:4, 1:4 अनुपात। अनुपात। ज्यादा इंग्लिश पता चलिए लिख लिए। यस सर। सर एक प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, कोई भी त्रिभुज, मान लो ऐसे एक विषम त्रिभुज दिए है, ठीक है, जिसका शीर्ष बिंदु है A, B और C, इनके मीडियन यानी माध्यिका, माध्यिका क्या होता है? त्रिभुज के कितने माध्यिका होते हैं? 3 माध्यिका होते हैं। BC बिंदु के मध्य बिंदु अगर D है तो AD आपका हो जाता है, इसको कहते हैं मीडियन यानी माध्यिका AD। तो AD का महत्व क्या है पता है? ये क्या करते हैं ना, ABC का जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 2 समान हिस्सों में बांट देते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए इसको बोलते हैं माध्यिका। मध्य बराबर इसको विभाजित करते हैं, क्षेत्रफल को विभाजित करते हैं, सिर्फ बाहु को नहीं, भुजा को नहीं करते हैं। भुजा को तो करते ही करते हैं, और इनके जो कुल मिला के जो क्षेत्रफल है उसको विभाजित करते हैं। अगर मान लो तुम लोग 2 भाई हो या 2 बहन हो, हाँ, तो तुम्हारा जो खेत है वो ऐसे ट्रायंगल शेप में है, तो अगर समान हिस्सों में बांटना है, कुछ नहीं करना है, एक भुजा का मध्य बिंदु ले लो और ऐसे लकीर खींच दो, 2 समान हिस्सों में बट जाएगा। या तुमको लगा कि सर इधर से तो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं माप पा रहे हैं इसका लंबाई, तो इधर से कर रहे हैं, तो इसका लंबाई मापो, इसको आधा कर दो, इससे इसको जोड़ दो, जो 2 खेत मिल गया ये दोनों बराबर है, इनका क्षेत्रफल भी जितना है इनका क्षेत्रफल भी उतना ही है। तो माध्यिका का एक गुण है जो क्या कहलाता है कि वो त्रिभुज को क्षेत्रफल में द्विभाजित करते हैं। यानी ये जो ABD एरिया ऑफ ABD है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के बराबर है। प्रॉपर्टीज है ये, कोई भी त्रिभुज के, वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, सबके लिए सेम है। और त्रिभुज के कितने मध्य, त्रिभुज के कितने माध्यिका है? 3 भुज है तो 3 माध्यिका है, ये भी याद रखिए। मीडियन भी 3 होंगे। ये त्रिभुज है ABC, इनका मध्य बिंदु D है, इनका मान लो E है और इनका मान लो F है। तो AD ये भी एक माध्यिका है, BE ये भी एक माध्यिका है, और CF ये भी एक माध्यिका है। ये तीनों एक ही बिंदु से गुजरता है, ये भी याद रखिए, ठीक है।
इस प्रॉपर्टी से बहुत सवाल आते हैं। तो माध्यिका का मतलब शेप क्या है कि मध्य बिंदु और शीर्ष को जोड़ दीजिए, जो रेखाखंड मिलेगा उसको कहते हैं माध्यिका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज दिया है और ये दिखाना है, ये सत्यापन करना है कि ये जो अभी जो प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं कि माध्यिका क्षेत्रफल को समद्विभाजित मतलब विभाजित करते हैं, उसका सत्यापन करो। मतलब एक बिंदु दिया हुआ है एबीसी जिसका ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट है 4-6 निर्देशांक, 3-2 और सी है 5-2। बोले कि कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष एबीसी इतने इतने है। यानी सत्यापन करना है, जो अभी प्रॉपर्टी बोल रहे थे कि इसका एक माध्यिका मान लेंगे डी और दिखा देंगे कि एबीडी का क्षेत्रफल एडीसी का क्षेत्रफल से बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हल कर रहे हैं। भुजा बीडी का माना, भुजा बीडी का मध्य बिंदु क्या माने हैं डी। तो इनका फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा, फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, याद रहेगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो अब मान बिठाइए, 3 प्लस 5 बटे में 2 माइनस 2 प्लस 2 बटे में 2, यानी d बराबर 8 बटा 4 0 बटा 2, यानी d बराबर 4,0 सॉरी 2,0 2,0। अरे गलती हो गया, 8 बटे में 2 है, 8 बटा 2 यानी 4,0। अब क्या सत्यापन करना है कि एरिया, आप लोग घर से बनाइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, इनके फॉर्मूला निकाल के देखिए ये कितना हो रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ये दोनों निकाल कर देखिए कितने वर्ग मात्रक हो रहा है, क्योंकि डी का आपका मिल गया 4,0। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाइए और बनाइए, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बराबर है तो सत्यापित है, प्रूफ्ड है, और नहीं है तो आप लोग गलत किए होंगे, इसीलिए नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो होना ही है। दोनों का एरिया निकालिए और घर में देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्लास धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, वेरी वेरी थैंक यू। बाय बाय। नहीं मिटा रहे, लिख Bye. लीजिए। चलिए बाय बाय गर्ल्स एंड बॉयज, बाय बाय।